यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य के किसी गांव की है, जो आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में एडवर्ड सू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला से शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा, ताकि वह यह देख सके कि उसकी जो नई नवेली दुल्हन है उसको बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब वह लड़का उसके घर तो घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों को नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए तो वह लड़का ठिठक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह एल्वा के पास पहुंचा और उसने एल्वा को पकड़ के सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर उसे हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वह चुपचाप उसकी ओर बढ़ा और मिसेज सू कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह घबराकर वहां से दूर चला गया। और उसकी माँ, जो कि पड़ोस में रहती थी, जाकर उन्हें इसके बारे में बताया। लड़के की माँ ने जब एल्वा को बेसुध पड़ा देखा तो स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक जॉर्ज डब्ल्यू घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एडवर्ड सू वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम की ओर चला गया। वहां ले जाकर उसने उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार कर दिया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू वहां पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। इस दौरान पति एडवर्ड सू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब डॉक्टर ने एल्वा के सिर को और गर्दन को देखा और जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड सू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा, जिससे डॉक्टर उसे नाराज करना नहीं चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच की, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ भी गलत नहीं पाया था। डॉक्टर कुछ हफ्ते पहले से भी एल्वा का इलाज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भाशय की जुड़ी हुई समस्याओं से भी जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेविल माउंटेन, जो कि उसके बचपन का घर था, वहां ले जाया गया और दफना दिया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को सू ने किसी को छूने तक नहीं दिया और न ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों में कोई शक पैदा नहीं हुआ। एल्वा की मां मैरी जेन हीस्टर, जो कि नाम था उनका, उन्हें छोड़कर बाकी सब इस मौत को प्राकृतिक मान रहे थे। वह सू को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी ये यकीन हो गया था कि सू ने ही उनकी बेटी की हत्या की है। और बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही ऐसा बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मैरी जेन हीस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया, जो कि वहाँ होती होंगी, मतलब ईसाई लोग जिस तरीके से पूजा करते हैं उस तरीके से। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। हीस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। एल्वा के भूत ने उसकी माँ के सामने कबूल किया कि सू ने उसके साथ क्रूरता और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया और वह इस छोटी सी बात को लेकर इतना नाराज हो गया कि उसने एल्वा के साथ मारपीट की और उसकी गर्दन तोड़ दी। इसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह पीछे घुमाया, जितना हम लोग तो घुमा भी नहीं सकते, उससे कहीं ज़्यादा, और वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की माँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई, जो कि एक वकील था, और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ कर दी। सू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक प्रेस्टन को बताया, और डॉक्टर डब्ल्यू ने भी यह स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरह जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से सू की आपत्तियों के बावजूद सब्र को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। एक स्थानीय समाचार
ने बाद में यह रिपोर्ट किया कि गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डियां भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिसके बाद इस मौत की विस्तृत जांच की गई और सो को उसकी मौत का गुनहगार पाया गया।